छत्तीसगढ़िया वीएस परदेसिया, इन टॉपिक पर मैं कुछ बातें सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए लड़ता कौन है, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ता कौन है, यहाँ के जल जंगल जमीन यहाँ की समस्याओं के लिए लड़ता कौन है। आजकल ज़्यादातर संगठन, ज़्यादातर लोग सिर्फ अपनी भावना आहत होने पर रोड पर निकलते हैं, जैसे भी लोग निकले हुए हैं। ऐसा कोई संगठन है जो हसदेव कटने पर, बिजली बिल पड़ने पर, अवैध खनन होने पर, हमारी भाषा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे पुरखों के सम्मान के लिए जब मान होता है तो उनके सम्मान के लिए, या फिर हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के लिए कोई सड़क पर उतरा है? कोई नहीं। अच्छा, हसदेव कटा तब कौन से संगठन या फिर कितने सामाजिक संगठन वाले लोग वहां पर जाकर विरोध दर्ज किए थे? मेरे नजर में कुछ गिने चुने हुए 2-3 संगठन या फिर लोग कह लूं, वो लोग वहां पर जाकर विरोध कर रहे थे। सबसे पहला तो वो आदिवासी है जो लगातार विरोध कर रहे हैं और करेंगे। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, इनके सेनानी बहुत हजारों की संख्या पर वहां पर गए, विरोध दर्ज किए, और वहीं से इनके पदाधिकारी कुछ अरेस्ट भी हुए थे जो 5-6 महीने की जेल भी काटे थे। मुझे इतना पता है, इतना ज्यादा है। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी वहां पर विरोध कर रहे थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जात शामिल है। लेकिन क्या कोई विशेष समाज के लोग निकले जिनको आज परदेसिया कहा जा रहा है, जो आज सड़क पर है? क्या उसका समाज संगठन निकला हसदेव बचाने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, यहाँ की जल जंगल जमीन, यहाँ के पुरखे, इन लोगों के लिए कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि इनके पुरखे अलग हैं, इनकी भाषाएं अलग है, इनके पास रहने के लिए 2 ऑप्शन भी है। इन लोगों को छत्तीसगढ़ बने बिगड़े इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ छत्तीसगढ़ियों को। क्योंकि यहाँ पर उनके परिवार रहते हैं, यहाँ के गांव में उनके रिश्तेदार रहते हैं, बेटी है, मायके है, ससुराल है, सब चीज़ यहीं पर है, छोटे छोटे गाँवों पर। हमारे कोई रिश्तेदार बाहर नहीं है, फिर बड़े बड़े शहरों में, प्रदेशों में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात गौर करने को है, ये जो लोग जिसको परदेसिया कहा जा रहा है, इन लोगों का रिश्तेदार गाँव में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में है, या फिर कोई दूसरे प्रदेश में है, दूसरे प्रांत पर है, गाँवों में नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर ये लोग पहले से यहाँ पर रह रहे हैं तो इनके समाज या फिर इनके परिवार गाँवों में क्यों नहीं है, जिस तरीके से हम लोगों के हैं? और यही से छत्तीसगढ़िया और परदेसिया का फर्क नजर आता है। और ये बात मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी राज्यों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि सब राज्य का अपना अपना एक अलग अलग सम्मान है, अपना एक पुरखा है, जिनके सम्मान के लिए लड़ते हैं वो लोग, अपना अपना एक महत्व है सभी राज्यों के लिए। मैं किसी विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी राज्य के लोग अपने राज्यों को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य को संपन्न बनाइए, विकसित करिए, और साथ ही उन लोगों के खिलाफ जरूर लड़िए जिनको आपके राज्य से कोई मतलब नहीं है, वो लोग सिर्फ यहाँ बिजनेस करके अपना पूंजी बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर लड़ें और अपने राज्य को विकसित करें, वहाँ के मूल निवासियों को महत्व दें, इज्जत दें, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएं। जोहार।